देख भाई, आज हम पढ़ेंगे, ठीक है, चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 जो है वो सेकंड चैप्टर पे रिलेटेड है। ठीक है, सेकंड चैप्टर जैसा है, सेम टू सेम चैप्टर नंबर 4 है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। चैप्टर नंबर जो 2 था उसमें हम क्या पढ़ते थे कि रेखीय गति अर्थात कोई भी वस्तु एक सीधी रेखा में अगर गति करता हो, किस में गति करता हो, सीधी रेखा में, तो उसे कहेंगे रेखीय गति। कौन सी गति कहेंगे? और अगर कोई वस्तु एक्स वाई समतल में, जैसे मान लो ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष, अगर कोई वस्तु एक्स वाई समतल में अगर गति करता हो तो उसे कहेंगे समतल में गति। वापस समझ लो, अगर कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करता हो तो उसे क्या कहेंगे हम? रेखीय गति। और अगर कोई वस्तु एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों में अगर एक साथ गति करता हो तो उसे क्या कहेंगे हम? समतल में गति। अभी भी बात आता है रेखीय गति समतल गति में क्या क्या पढ़ोगे, ठीक है। देखो, समतल में गति में सबसे पहले पढ़ना बेटा अदिश राशि, ठीक है, और दूसरा आपका होता है बेटा सदिश राशि। कौन सी राशि? सदिश राशि। देख बेटा मेरी बात समझना, सबसे पहले आपको कौन सी आएगी बेटा? अदिश राशि, और दूसरी किसकी आएगी? सदिश राशि। इसके बारे में हम पढ़े भी हैं। कहाँ पढ़े थे? चैप्टर नंबर जब सेकंड पढ़ा रहा था मैंने बताया था थोड़ा सा कि सदिश राशि और अदिश राशि क्या है। अगर देखो अ माने क्या होता है? नहीं। दिश माने दिशा, माने ऐसी भौतिक राशि जिसमें दिशा ना हो। क्या ना हो? दिशा। माने वह भौतिक राशि जिसमें परिमाण हो, परिमाण हो परंतु दिशा ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? अदिश राशि। वह भौतिक राशि जिसमें क्या हो? परिमाण हो परंतु दिशा ना हो, उसे क्या कहेंगे हम? अदिश राशि। वापस समझ लो, अदिश राशि अगर कोई पूछे किसे कहेंगे, क्या परिभाषा देखोगे? वह भौतिक राशि जिसमें केवल क्या हो बेटा? परिमाण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परिमाण, लेकिन दिशा ना हो, उसे हम क्या कहेंगे बेटा? अदिश राशि। वह भौतिक राशि जिसमें केवल क्या हो? परिमाण हो, दिशा ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? अदिश राशि। ठीक है, याद रखना, अदिश में दिशा ना होने के कारण इसका मान हमेशा धनात्मक होगा, अर्थात ऑलवेज इसकी वैल्यू धन में होती है। ना तो इसकी वैल्यू ऋण में होगी और ना इसकी वैल्यू किस में होगी? 0 होगी। हमेशा उसकी वैल्यू किस में होगी? धन में। अब आता है कौन सी? अदिश राशि, सॉरी सदिश राशि। सदिश राशि क्या है? वह भौतिक राशि जिसमें क्या हो? परिमाण भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए? दिशा भी होना चाहिए। वह भौतिक राशि जिसमें क्या हो? परिमाण और दिशा दोनों, परिमाण भी और दिशा दोनों प्रेजेंट हो, उसी को हम क्या कहेंगे? सदिश राशि। क्लियर? सदिश राशि सुनाया, वापस सुन लो। अदिश राशि किसे कहेंगे? जिसमें क्या हो? परिमाण हो लेकिन दिशा ना हो, उसे क्या कहेंगे? अदिश राशि। और सदिश राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, उसे क्या कहेंगे हम? सदिश राशि। क्लियर? सुन में आ गया? अदिश राशि सुन में आई, सदिश राशि सुन में आया। सदिश राशि किसे कहेंगे? क्या परिभाषा लिखोगे? वह भौतिक राशि जिसमें क्या हो? परिमाण हो लेकिन दिशा ना हो, उसे क्या कहेंगे हम? कौन सा? अदिश राशि। और सदिश राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, उसे क्या कहेंगे? सदिश राशि। सदिश राशि का मान धन में भी होगा, ऋण भी होगा, और कौन? 0। इनमें से कोई भी हो सकता, तीनों एक साथ नहीं होंगे, तीनों में से कोई एक ही होगा। क्लियर? क्या क्या हो सकता है? धन हो सकता है, या ऋण हो सकता है, या 0 हो सकता है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? ओके।
अगला आता है सदिश राशि का निरूपण। क्या आता है? सदिश राशि का निरूपण। अब बात आता है निरूपण माने क्या होता है? दर्शाना, प्रेजेंट करना। निरूपण माने क्या होता है? दर्शाना या प्रेजेंट करना। ठीक है, तो आपको पहले बता दूं, सदिश राशि को हमेशा हम एक तीर से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं हम? किससे दर्शाएंगे? तीर से। वापस सुन लो, सदिश राशि को अगर कोई पूछे किससे दर्शाया जाता है तो तीर से दर्शाया जाता है। क्लियर हुआ? सदिश राशि को हमेशा हम किससे दर्शाते हैं? तीर से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? तीर से। तीर की जो ये लंबाई है ये बताता है परिमाण। क्या बताता है? परिमाण माने कीमत, मान, मोड ऑफ। और ये जो आपका तीर का जो नोक है ये क्या बताता है बेटा? दिशा बताता है। क्लियर? वापस से लो, सदिश राशि को अगर कोई पूछे किससे दर्शाया जाता है तो सदिश राशि को किससे दर्शाते हैं? तीर से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? तीर से। तीर की जो ये लंबाई है ये क्या बताता है? परिमाण। और तीर का जो ये नोक है वह क्या बताता है? दिशा को बताता है। क्लियर? कोई भी पूछ सकता है ना, सदिश राशि को किससे दर्शाई जाती है तो सदिश राशि को किससे दर्शाते हैं? तीर से। तीर की जो ये लंबाई है ये क्या बताता है बेटा? परिमाण। और तीर का जो ये नोक है ये क्या बताता है बेटा? दिशा को बताता है। क्लियर? तीर की जो लंबाई है वह क्या बताता है बेटा? परिमाण। और तीर का जो ये नोक है वह क्या बताता है बेटा? दिशा को बताता है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? सुन में आ गया सदिश राशि? ओके। हमने अभी बोला सदिश राशि किसे कहेंगे? क्लियर हुआ? किसे कहते बेटा? जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो उसे क्या कहेंगे? सदिश राशि। सदिश राशि का मान किस में होता है? धन में भी होता है, ऋण में भी होता है और शून्य कोई भी हो सकता है। क्लियर? अब आता है सदिश राशि के प्रकार। टाइप ऑफ वेक्टर। देखो, सदिश राशि के प्रकार में पहला प्रकार को नाम से समझ जाने का। ठीक है, सबको नाम से समझो। पहला होता है समान सदिश। कौन होता है? समान सदिश। दूसरा समांतर सदिश। ठीक है, तीसरा होता है प्रति समांतर सदिश। चौथा होता है असमांतर सदिश। ठीक है, पांचवा होता है बेटा शून्य सदिश। और छठा होता है बेटा एकांक सदिश। देखो वापस समझो, पहला कौन? शून्य सदिश, सॉरी समान सदिश। तो नाम से समझो। समान माने क्या होता है? बराबर। माने मान लो जैसे दो सदिश राशि है, एक सदिश राशि का नाम क्या रखा? ए, और दूसरे का नाम क्या रखा? बी। पहले का नाम क्या रखा? ए, दूसरे का नाम क्या रखा? बी। जब भी सदिश बोलोगे ऊपर वेक्टर लगाना कंपल्सरी है। तुम्हारे बुक में क्या किया है? बोल्ड लिखा था, गाढ़े में लिखा है। हम गाढ़ा लिख सकते नहीं, इसलिए हम सदिश जब भी दर्शाएंगे नाम लिखने के बाद ऊपर ऐसे एरो देना, इट्स कंपल्सरी। देखो समान सदिश क्या होता है? वह सदिश जिसका परिमाण और दिशा दोनों समान हो। वह सदिश राशि जिसका परिमाण और दिशा दोनों क्या हो? समान हो, उसे क्या कहेंगे हम? समान सदिश कहते हैं। क्लियर हुआ? वह सदिश जिसका क्या बेटा? परिमाण और दिशा दोनों समान हो, उसे क्या कहेंगे हम? समान सदिश कहते हैं। क्लियर?
दूसरा कौन आता है बेटा? समांतर सदिश। तो समांतर सदिश माने ऐसा सदिश जो एक दूसरे के समांतर तो हो, समांतर और समान दिशा में हो। वह सदिश जो एक दूसरे के क्या हो? समांतर हो और समान दिशा में। बराबर होगा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बराबर हो भी सकता हो, नहीं भी हो सकता है, लेकिन एक दूसरे के क्या होना चाहिए? समांतर। मान के बीच की दूरी सभी जगह क्या होगा? समान। वह सदिश जो एक दूसरे के समांतर और समान दिशा में हो, एक दूसरे के समांतर और समान दिशा में हो, उसे क्या कहेंगे हम? समांतर सदिश कहते हैं। देख भाई, समांतर सदिश क्लियर हुआ? वह सदिश जो एक दूसरे के क्या हो? समांतर और समान दिशा में हो, उसे क्या कहेंगे हम? समांतर सदिश। अगला कौन आता है? प्रति समांतर सदिश। वह सदिश जो एक दूसरे के समांतर तो हो लेकिन विपरीत दिशा में हो। वह सदिश जो एक दूसरे के क्या हो? समांतर, परंतु दिशा क्या हो? विपरीत हो। मतलब एक इस तरफ होगा तो दूसरा इस तरफ, तो उसी को क्या कहेंगे हम? प्रति समांतर सदिश। क्लियर? समान, हाँ, तो हो ऐसा भी हो सकता है, क्या समांतर ही है ना, लेकिन दिशा विपरीत है। मैंने आपको बोला समान सदिश। क्लियर हुआ? वह सदिश जिसके परिमाण और दिशा दोनों समान, उसे क्या कहेंगे? समान सदिश, समांतर सदिश। वह सदिश जो एक दूसरे के क्या हो? समांतर और समान दिशा में हो, उसे क्या कहेंगे? समांतर सदिश। प्रति समांतर सदिश। वह सदिश जो एक दूसरे के क्या हो? समांतर परंतु दिशा विपरीत हो, उसे क्या कहेंगे? प्रति समांतर सदिश कहते हैं। अगला कौन आता है? असमांतर सदिश। वह सदिश जो एक दूसरे के समांतर ना हो, एक दूसरे के समांतर ना हो, उसे क्या कहेंगे हम? असमांतर सदिश। शून्य सदिश। वह सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, उसे क्या कहेंगे हम? शून्य सदिश। क्लियर? वापस समझ लेते हैं। समान सदिश किसे कहेंगे? क्लियर हुआ? वह सदिश जिसका क्या हो? परिमाण और दिशा दोनों समान हो, उसे क्या कहेंगे? समान सदिश। समांतर सदिश। वह सदिश जो एक दूसरे के समांतर और समान दिशा में, उसे क्या कहेंगे? समांतर सदिश। ठीक है? प्रति समांतर सदिश। वह सदिश जो एक दूसरे के समांतर हो परंतु दिशा विपरीत हो, उसे क्या कहेंगे? प्रति समांतर सदिश। असमांतर सदिश। वह सदिश जो एक दूसरे के क्या हो? समांतर ना हो, उसे क्या कहेंगे? असमांतर सदिश। शून्य सदिश। वह सदिश जिसका परिमाण क्या हो? शून्य हो, उसे क्या कहेंगे? शून्य सदिश। और एकांक सदिश। वह सदिश जिसका परिमाण एक हो, जिसका परिमाण कितना हो? एक, मतलब कीमत निकालोगे तो एक ही आना चाहिए, उसे क्या कहेंगे हम? एकांक सदिश। आपको बता दूं, हम पढ़े हैं 3 अक्ष पढ़े हैं। कौन कौन सा अक्ष का नाम है? एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। कौन कौन पढ़े हो? एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष ना। अब आपको बता दूं कि 3 एकांक सदिश होता है। एक होता है बेटा कौन? पहले एक्स अक्ष है ना, एक्स अक्ष का होता है बेटा आई कैप। ऊपर जो टोपी जैसा दिख रहा है ना, ये टोपी जैसा, इसको कहते हैं कैप या कैरेट या हेड, तीनों नाम से बढ़ा जाता है। आई कैप। यहाँ पे जो होता है उसको कहते हैं जे कैप, और यहाँ जो होता है उसको कहते हैं के कैप। ठीक है? मतलब 3 अक्ष होता है। एक्स अक्ष को कौन दर्शाता है बेटा? आई कैप से। वाई अक्ष को किससे दर्शाते हैं? जे कैप से। और जेड अक्ष को किससे दर्शाते हैं? के कैप से। एक्स अक्ष को किससे दर्शाते हैं? आई कैप से। वाई अक्ष को किससे दर्शाते हैं? जे कैप से। और जेड अक्ष को किससे दर्शाते हैं? के कैप से। ठीक है? मतलब एकांक सदिश अगर कोई पूछे कितने होते हैं, तो 3 एकांक सदिश होता है, आई कैप, जे कैप और के कैप। हमेशा एक्स अक्ष को आई से दर्शाई जाती है, वाई अक्ष को जे से दर्शाया जाता है और जेड अक्ष को के से दर्शाया जाता है। क्लियर हुआ? सदिश राशि के प्रकार ऐसे बहुत है, बट अपने को 6 पढ़ना है। पहला कौन? समान सदिश। वह सदिश जो एक जिसका परिमाण और दिशा दोनों क्या हो? समान हो, उसे समान सदिश कहते हैं। समांतर सदिश। वह सदिश जो एक दूसरे के क्या हो? समांतर और समान दिशा में हो, उसे क्या कहेंगे? समांतर सदिश। ठीक है? तीसरा कौन है?
प्रति समांतर सदिश वह सदिश जो एक दूसरे के समांतर हो परंतु दिशा विपरीत हो उसे क्या कहेंगे? प्रति समांतर सदिश। असमांतर सदिश वह सदिश जो क्या हो? एक दूसरे के समांतर ना हो उसे क्या कहेंगे? असमांतर सदिश। शून्य सदिश वह सदिश जिसका परिमाण कितना हो? शून्य हो उसे क्या कहेंगे? शून्य सदिश। और एकांक सदिश वह सदिश जिसका परिमाण कितना हो? एक हो उसे हम क्या कहेंगे? एकांक सदिश। समझ में आ गया? ओके। अब आता सदिश राशि को नोट समझ लेते हैं विशेष सवाल लगाते समय। देखो मैंने आपको बोला कि कोई भी सदिश राशि हो हमेशा एक टाइम में 3 अक्ष को नोट करता है। कौन कौन से? एक्स अक्ष को, वाई अक्ष को और जेड अक्ष। जैसे एग्जांपल मैं आपको 2 अक्ष की बात कर रहा हूँ, एक एक्स अक्ष लिया और एक वाई अक्ष। अगर कोई वस्तु यहाँ पे है ना, ये एक्स अक्ष से कुछ और दूरी पर है और वाई अक्ष से एक ही साथ 2 दूरी है कि नहीं है? तो इसी को अगर अब कोई पूछे कि कोई भी सदिश राशि हो, देखो मान लो कि कोई सदिश कौन है? ए है। कौन है? ए। अब इसका अगर मान पूछा जाए तो मान लो इसका एक एक्स अक्ष में मान है ए एक्स आई के। ये जो ए एक्स दिख रहा है ना, ये बता रहा है कि वेक्टर ए का एक्स अक्ष का मान है। जैसे हम लिखते थे 1 और 2, तो ऐसे एक्स पदाक्षर में लिखा है। इसका मतलब होता है कि वेक्टर ए का मान कौन से अक्ष में है? एक्स अक्ष में। प्लस मैं क्या लिखा? ए वाई जे कैप प्लस क्या लिखा? ए जेड के कैप। ये एक्स वाला मान है, ये वाई वाला मान और ये जेड वाला मान। मान लो ऐसे दे दिया ए का मान और तुमसे इसका मान पूछ लिया। क्या पूछ लिया? मान। मान माने मोड ऑफ। मूड ऑफ नहीं है, मोड ऑफ। ठीक है, ये मोड ऑफ है। जब भी किसी का भी मोड ऑफ करते हो ना तो ये वेक्टर हट जाता है ऊपर से, हम डायरेक्ट ए लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है इसका मान निकाल ले रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ? तो वेक्टर ए का मान मतलब ए होता है, मतलब मोड ऑफ करोगे वेक्टर क्या हो जाएगा? अब मोड ऑफ कैसे करते हो सवाल में? तो रूट में आई के गुणांक का स्क्वायर धन जे के गुणांक का स्क्वायर धन के गुणांक का स्क्वायर। मतलब आई के साथ जो गुणे में उसका स्क्वायर करो। आई के साथ गुणे में कौन है? कौन है? ए एक्स है ना। तो क्या लिखेंगे बेटा? ए स्क्वायर एक्स प्लस जे का गुणांक, जे के गुणांक में कौन है? ए वाई। तो क्या लिखेंगे बेटा? ए स्क्वायर वाई। और जेड का क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर जेड। समझ में आया? कभी भी किसी भी सदिश राशि का अगर मान निकालना हो तो मोड ऑफ क्या होगा बेटा? कड़ी में आई के गुणांक का स्क्वायर धन जे के गुणांक का स्क्वायर धन के गुणांक का स्क्वायर। तो आई का गुणांक कितना है? ए एक्स। जे का गुणांक कौन है? ए वाई। और के का गुणांक कौन है? ए जेड। ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर जेड। जैसे उदाहरण देख लेते हैं काक। मान लो हमने ले लिया वेक्टर ए बराबर, ठीक है, मैंने ले लिया 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। कुछ भी ले सकता हूँ, मैंने मान लो ये ले लिया 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। हमने बोला इसका मान निकाल के दो। क्या निकाल के दो? मान। मान माने मोड ऑफ। तो मोड ऑफ कैसे करेंगे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मोड ऑफ करते समय रूट में ना क्या बताया था? आई के गुणांक का स्क्वायर धन जे के गुणांक का स्क्वायर धन के गुणांक का स्क्वायर। अच्छा, आई का गुणांक कितना है? 2 का वर्ग प्लस जे का गुणांक, जे के वाले को जो कितना? -1, चिन्ह सहित लेंगे, प्लस के का गुणांक कितना? 1 का वर्ग। बाबू रूल के अकॉर्डिंग हम पढ़े हैं, 2 का वर्ग कितना हुआ? 4 माइनस 1 का वर्ग 1 का वर्ग 1, जोड़ दो 4 और 1 5 और 1 6। रूट होता है तो करो, नहीं होता तो छोड़ दो, जाने दो, क्या रूट करेंगे, तो रख लोगे ना मान। दूसरा ध्यान दो, जैसे मान लो हमने ले लिया वेक्टर ए बराबर 3i कैप
प्लस 4j कैप, क्या लिया 3i कैप और प्लस क्या लिया मैंने 4j कैप। अब बताओ हमें इसका मोड ऑफ करना है, क्या करना है इसका, तो मोड ऑफ कैसे करेंगे इसका बताया था, कड़ी में i के गुणांक का स्क्वायर धन j के गुणांक का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 4 का 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। अगर रूट आता है तो नॉर्मली निकाल लेना 5 का। फिर हुआ किसी का भी अगर अपने को मान दिया हो और उसका मोड ऑफ गया सदिश राशि दिया हो और उसका मान ज्ञात करना तो उसका क्या करते हैं मोड ऑफ करते हैं। मोड ऑफ कैसे करते हैं, कड़ी में i के गुणांक का स्क्वायर धन j के गुणांक का स्क्वायर धन k के गुणांक का स्क्वायर। स्टॉप करें पूरी तरह।